प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं रोमियो को लिखी हुई पत्री दूसरे अध्याय का अध्ययन अपन आज करने जा रहे हैं। पहले अध्याय के अंदर हमने देखा रोमियो की लिखी हुई पत्री कब लिखी गई, कौन कौन पौलुस के साथ था, क्या क्या उसकी पृष्ठभूमि थी, ये सारी बातें हमने देख ली। और हमने देखा पहले अध्याय के अंदर 16 और 17 के अंदर पूरी पत्री का मुख्य विषय हमने देखा था। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों नहीं लजाता? क्योंकि ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और फिर पहले अध्याय के अंत में आते आते पौलुस एक लंबी सूची देता है कि किस प्रकार लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं अपनी आदतों में फंसकर। और उसके बाद अंत में वो कहता है, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। खुद करते हैं और जब दूसरों को देखते हैं वे आनंदित होते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वो धन देने के द्वारा हो, चाहे वाहवाही के द्वारा हो, चाहे लाइक्स के द्वारा हो, चाहे व्यूज के द्वारा हो। आज की भाषा में मैं बोल रहा हूं। अब दूसरे अध्याय के अंदर अपन आते हैं और पहले शब्द में ही पौलुस अतः कहता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। पौलुस किसी आदमी से बात कर रहा है क्या? कोई उसके सामने है क्या? उससे सवाल पूछ रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक भाषण शैली है जिसको यूनानी लोग अपनाया करते थे। डायाट्राइब उसको कहते हैं, यानी कि आपके सवालों को सोचकर, आपको मौजूद जानकर, उन सवालों को पूछकर मैं आपको जवाब दूं। क्योंकि आप मुझसे दूर हैं, आप सवाल पूछ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप ऐसे सवाल पूछेंगे और मैं आपको जवाब दे रहा हूं। तो पहले अध्याय के अंदर 18 से 32 तक उन सारे अन्य जातीय लोगों को वो कवर करता है जो परमेश्वर को अपने कार्यों से खेदित करते हैं, अपने जीवन शैली से परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन दूसरे अध्याय के अंदर दो झुंड अपन को मिलेंगे। पहला झुंड है जो कहता है क्या क्या करना चाहिए लेकिन करता नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम 17वीं आयत से आगे अंत तक देखेंगे कि यहूदियों का झुंड जो अपनी परंपरा पर, अपने कार्यों पर, अपनी वंशावली पर गर्व करता है, घमंड करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की महिमा से वंचित है। और फिर तीसरे अध्याय में आते आते पौलुस इस बात को पेश करेगा कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। ये इसलिए पौलुस कर रहा है क्योंकि ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे हम अच्छे हैं, हम इतना बुरा तो नहीं कर रहे, हमने किसी की हत्या नहीं करी, या फिर हम उनके जितना पाप तो नहीं करते। ऐसे कंपैरिजन करने वाले, ऐसे तुलना करने वाले लोगों के लिए दूसरे अध्याय की 1 से 16 आयत तक पौलुस अपनी बात को पेश करेगा। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू कोई क्यों ना हो, तू दोष लगाता। देखो ना उनको देखो ना, वो कैसे जीवन जी रहे हैं। अरे उनको देखा क्या? उनके बारे में सुना क्या? हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। क्यों? इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। मजाक मजाक में मैं हमेशा बोलता हूं, मुझे बात करने वाले नहीं, मुझे काम करने वाले चाहिए। क्योंकि ज्ञान तो सड़क में भी बट रहा है साहब। हर कोई आपको एडवाइस देगा। आप एक सड़क के किनारे पर खड़े होकर बोलो मुझे कमर दर्द हो रहा है, इतना बोलो आप, बस 18 लोग आपको मिल जाएंगे, जड़ी बूटी से लगाकर, प्राणवायु से लगाकर, ये थेरेपी से लगाकर, ये दवाई, एलोपैथी, होम्योपैथी, न जाने कौन सी पैथी वहां पर आएगी। सबके पास ज्ञान, लेकिन लागू कर रहे हैं कि वो सवाल है साहब। तो बाइबल के अंदर आगे आएगा, धर्मी वे हैं जो सुनते ही रहेंगे, ऐसे नहीं, लेकिन सुनकर चलने वाले धर्मी कहलाए जाते हैं बाइबल के अंदर। आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है।
आपने देखा होगा, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं या प्रभु यीशु के उद्धार को पहचाना नहीं है, कई बार उनके स्वभाव, हाव भाव, उठना बैठना, जीवन शैली को देखकर आपको लगता है ये सचमुच प्रभु के उद्धार के करीब हैं। यानी कि अपने जीवन शैली से वे मानो प्रभु के करीब आ रहे हैं। लेकिन उस झुंड को भी पौलुस लिखकर कहता है, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। तीसरी आयत, ये मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? देखो, एक झुंड पहले अध्याय में है जो खुलकर पाप करते हैं। उनको डर नहीं है खुदा का, उनको डर नहीं है न्याय का, उनको डर नहीं है कौन हमें पूछेगा, कौन एक दिन मुझे हिसाब देना पड़ेगा, उनको कोई विचार ही नहीं है, वो तो पाप कर रहे हैं। लेकिन ये दूसरा झुंड जो है, दूसरे अध्याय के पहले भाग के अंदर, इनको सब मालूम है गलत क्या है, सही क्या है, दूसरों को सिखाने के लिए तैयार रहते हैं, मत करना ऐसे, मत करना ऐसे, लेकिन खुद वो गलत काम करते हैं। तू क्या समझता है, तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? एक सवाल पौलुस पूछता है और उसका जवाब हाजिर है, नहीं, बच नहीं पाएगा। चौथी आयत, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? एक बहुत ही स्वर्णिम आयत है। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? आप सुनिए क्या लिखा है यहां पर, परमेश्वर कृपालु है, सहनशील है, धीरजवंत है, और ये मानो उसके धन है जो तुम्हें दिए गए हैं। लेकिन ये मत सोचो कि परमेश्वर ने अब तक लेखा नहीं लिया है, परमेश्वर पूछने नहीं आया है, मैंने 3 बार गलती करी, पकड़ा नहीं गया, चौथी बार भी मैं उसे करूंगा। क्योंकि पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। बहुत साल पहले एक बार एक मीटिंग में मैं बैठा था, और जब इस आयत को मैंने पढ़ा मैं डर गया, क्योंकि उस समय तक मुझे ऐसा अंदेशा था कि परमेश्वर का भय या परमेश्वर का डर मुझे पाप से दूर करता है, यानी कि परमेश्वर दंड देगा इसलिए मुझे पाप से दूर रहना है। लेकिन आप यहां पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की कृपा मुझे मन फिराव का अवसर देती है। यहां पर एक और बात मैं आपको बताता हूं, कई बार जो बातें दंड और छड़ी और क्रोध से नहीं हो पाती, अक्सर प्रेम के द्वारा हो जाती है। और यही परमेश्वर यहां पर कर रहा है। अपने कोप को दिखाने से पहले, आएगा वो भी बात आएगी, क्रोध और कोप, लेकिन अपने क्रोध को दिखाने से पहले मुझे और आपको वो अवसर देता है, सहनशील बनकर, कृपालु बनकर, धीरजवंत बनकर हमको अवसर देता है। इंग्लिश में कहते हैं गॉड ऑफ द सेकंड चांसेस, एक और मौका देता है, एक और मौका देता है। मेरे प्रियो, आपको कई मौके परमेश्वर ने दिए हैं, लेकिन आखिरी मौका कौन सा होगा उसका वर्णन कहीं भी नहीं लिखा है। इसलिए हमें बड़े ध्यान से अपने जीवन को चलाना है। दूसरों को ज्ञान बांटते रहें और खुद ना करें, तो प्रभु का वचन कहता है हम भी दंड के योग्य ठहरेंगे। 5वीं आयत से आगे अब मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। परमेश्वर कृपालु है, सहनशील है, धीरजवंत है, और ये उसके धन है जो तुझे दिए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परमेश्वर लेखा नहीं लेगा। पूछ नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि देख नहीं रहा। समझ रहे होंगे आप मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां पर पौलुस कहता है, तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन, द डे ऑफ हिज wrath, क्रोध के दिन। पौलुस इस शब्द का केवल यही प्रयोग करता है, लेकिन अन्य जगहों पर अन्य शब्दों के द्वारा उस दिन का वर्णन करता है। क्या है वो दिन? जब प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका न्याय करेगा, उस दिन, न केवल हमारा लेकिन अन्य सबों का न्याय वो करेगा। मैं इसके कुछ पर्याय आपको देना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो क्रोध का दिन तो यहां वो बोलता है, लेकिन इसके अलावा वो कहता है उस दिन
फिर एक जगह कहता है जिस दिन, 2:16 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, वहां पर लिखा है जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। जिस दिन पर जोर है, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय के 12वीं आयत में लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं हूं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। ठीक है, 2:16 में हमने पढ़ा जिस दिन, दूसरा तीमुथियुस 1:12 में हमने पढ़ा उस दिन। पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय के 8वीं आयत में क्या लिखा है हम देखते हैं, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। दूसरा कुरिन्थी 1:14 देखिए, दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय उसकी 14 आयत, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण है, वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। इफिसियों की पत्री 4:30 में एक नया शब्द पौलुस जोड़ता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन, तो हमने कई शब्दों को देखा, क्रोध के दिन, उस दिन, जिस दिन, प्रभु यीशु मसीह के दिन, अन्यत्र मसीह के दिन, और फिर अभी हमने देखा था छुटकारे के दिन। ये सब उस दिन को दिखाते हैं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका न्याय करेगा। आगे देखिए, पौलुस इसी बात को खोलेगा और हमें समझाएगा। 6ठी आयत, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। एक झुंड बोल रहा है परमेश्वर है कि नहीं हमको नहीं मालूम, हम तो पाप करेंगे, जो होगा देखेंगे, उनको भी दंड मिलेगा। दूसरा झुंड है जो सब जानता है, दूसरों को सिखाता है, ज्ञान बांटता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन खुद करते हैं, शायद छिप कर करते होंगे, उनके लिए भी न्याय है। और फिर आगे एक और झुंड आएगा, यहूदियों का झुंड, जो कि सब जानते हुए भी परमेश्वर से दूर है, उनका भी न्याय होगा। 6ठी आयत, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। मेरे साथ बोलिए, हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। मुझे भी मेरे कामों के आधार पर बदला देगा। अब पौलुस और गहराई में जाता है और 2 झुंडों को अलग करता है। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। जो सुकर्म में, अच्छे कामों में स्थिर रहकर, भैया मैंने एक बार 5 साल पहले अच्छा काम किया था इसलिए मुझे टिकट दिया जाए स्वर्ग का, नहीं हो सकता। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में, ये खोज है साहब, खोज। और खोज का अंत होगा कि नहीं होगा? नहीं, बाइबल स्पष्ट कहती है अंत होगा। आप जिस चीज की तलाश में है वो पूरी होगी, वो पूरी होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय की 45 आयत में फिलिपुस कहता है, फिलिपुस ने नथानियल से कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया वो हमको मिल गया, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। लाखों करोड़ों लोग अनंत जीवन की, मोक्ष की तलाश में है, फिरदौस की तलाश में है। यीशु मिल गया, ये सब कुछ मिल गया। तो ये खोज है। लौट कर आते हैं रोमियो 2 अध्याय 6ठी आयत, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। 7, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। महिमा, आदर और अमरता पृथ्वी पर नहीं, आने वाले युग में महिमा, आदर और अमरता। महिमा, आने वाली महिमा के बारे में भी पौलुस बहुत बहुत गहराई से सिखाता है। कुछ आयतें मैं आपको देता हूं आपकी रुचि बढ़ाने के लिए। 2:10 में, इसी अध्याय के 10वीं आयत में नीचे वो कहेगा, परंतु महिमा और आदर और कल्याण कहेगा। 5:2 में देखिए, 5वां अध्याय 2री आयत,
जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। 8:18 देखिए, 8वां अध्याय उसकी 18वीं आयत। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने, मेरे साथ बोले, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 9वां अध्याय उसकी 23वीं आयत 9:23 देखिए। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। तो पौलुस महिमा की बात बोलता है, लेकिन पृथ्वी की महिमा नहीं। आज की तारीख पर हर कोई पृथ्वी की महिमा चाहता है। कोई मुझे पहचाने, कोई मुझे आवाज दे, कोई मुझे कुर्सी दे, औहदा दे, पदवी दे, कोई मेरी पहचान हो, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन पौलुस ने ये सब चीजों को छोड़ दिया था, उन्हें कूड़ा मान लिया था, और अब उसकी नजर आने वाले युग की महिमा की ओर है। इसलिए वो कहता है, महिमा, आदर और अमरता की खोज में है। उन्हें परमेश्वर क्या देगा? अनंत जीवन देगा। 8, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। क्रोध और कोप पड़ेगा। पहले अध्याय के अंदर भी अपन ने देखा था, क्या परमेश्वर क्रोध कर सकता है? क्रोध तो एक नकारात्मक स्वभाव है ना। हमारी सोच क्रोध के बारे में नकारात्मक है, लेकिन परमेश्वर बिना पाप करे क्रोध कर सकता है, क्योंकि उसका क्रोध जस्ट है, धर्मी है, पाप के विरोध में है। चलते हैं आगे, 9वीं आयत। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी और फिर यूनानी पर। पहले यहूदी फिर यूनानी पर। अगर आपने पिछले सेशन को सुना, वहां पर भी आयत थी बात, पहले यहूदी फिर यूनानी। अगर इनाम, प्रतिफल, आशीष और वाचाव में पहले यहूदी फिर इनाम है, तो दंड में भी वही प्रक्रिया रहेगी, वही क्रम रहेगा, पहले यहूदी फिर यूनानी। 10वीं आयत। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। तो पौलुस यहां पर क्रोध के दिन के बारे में बात कर रहा है, न्याय के दिन के बारे में बात कर रहा है। और न्याय के दिन दो झुंड हैं, एक जिन्होंने अच्छाई की है, भलाई की है, सुकर्म में स्थिर रहे हैं, अनंतता को, अमरता को उन्होंने खोजा है, उनको महिमा और आदर परमेश्वर देगा। लेकिन एक दूसरा झुंड है जिन्होंने अन्याय किया है, उनके ऊपर क्लेश और संकट की घोषणा पौलुस करता है। लेकिन 11वीं आयत एक समरी स्टेटमेंट है, एक सारांश वाक्य है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। बहुत ध्यान रखने योग्य की बात है, अपने आप को याद दिलाते रहना है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आपके लिए भी पक्षपात नहीं करेगा, आपके विरुद्ध में भी पक्षपात नहीं करेगा। यानी कि अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा हूं, मैं खानदानी हूं, मेरी पहुंच है, नहीं, परमेश्वर सबको बराबर की दृष्टि से देखता है। तो दो बातें मुख्य तौर पर आपको याद रखने के लिए फिर से मैं उठाकर बोल रहा हूं। परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव का अवसर देती है, हल्का न लीजिए परमेश्वर की कृपा को। और फिर अंत लिखा है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अब 12वीं आयत से आगे अपन पढ़ते हैं। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। पौलुस यहां पर एक अद्भुत और गहरे आत्मिक सत्य को हमें समझा रहा है, और इसे समझना अनिवार्य है। देखिए, व्यवस्था, पाप और न्याय का संबंध क्या है, पौलुस यहां स्थापित कर रहा है। जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, ठीक है। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। अब आपकी हिंदी बाइबल के अंदर एक कोष्टक है, देखेंगे आप, 13 से लगाकर 15 तक, उसको मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर की यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे।
फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। 15, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। पौलुस क्या स्थापित कर रहा है मालूम? जिनके पास व्यवस्था है उनका व्यवस्था के आधार पर न्याय होगा, और जिनके पास व्यवस्था नहीं है परमेश्वर ने उनके लिए भी एक प्रावधान रखा है, उनको छूट नहीं मिलेगी। परमेश्वर ने उनके अंदर विवेक डाला है, विवेक डाला है। इसलिए 12 देखिए वापस, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। आप बोलेंगे व्यवस्था नहीं मिली फिर आप नष्ट होने की बात क्यों कह रहे हैं? वही बात नीचे 15 में लिखा है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते। तो व्यवस्था नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि लोग बुराई ही करते रहेंगे। बिना व्यवस्था के भी परमेश्वर लोगों को नियंत्रित करता है, उद्धार के मार्ग की ओर प्रेरित करता है और उन्हें अपनी ओर सृष्टि के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा अपनी ओर उन्हें खींचता है। तो याद रखेंगे आप, व्यवस्था, पाप और न्याय का संबंध अद्भुत है और पौलुस उसी बात को यहाँ बता रहा है। लेकिन एक बात 13वीं आयत में छिपी हुई है, परमेश्वर के यहाँ सुन लीजिए, व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। ये बात मुझे और आपको याद रखनी है। व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। ये नहीं पूछा जाएगा कितने संदेश तुमने सुने, ये नहीं पूछा जाएगा कितने संदेश तुमने YouTube पर सुने, ये पूछा जाएगा कि जो तुमने सुना उसमें से कितने पर तूने अमल किया, कितनी बातों को आपने माना। और विशेष करके जो हम वचन सिखाते हैं हमारे ऊपर दुगना दंड है। अगर हम सिखाएं और न करें तो हम दुगने दंड के अपराधी हैं, ऐसा वचन के अंदर लिखा है। 16वीं आयत, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। जिस दिन, किस दिन? न्याय के दिन, ठीक है। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, गर्व के साथ, कन्विक्शन के साथ पौलुस कह रहा है, मेरे सुसमाचार के अनुसार। पौलुस कहता है जो मैं सुसमाचार सुना रहा हूं वो सही है क्योंकि मुझे वो दिया गया है, मुझे वो दिया गया। और हमने पहले देख लिया सुसमाचार क्या है। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा, मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, गुप्त बातों का न्याय करेगा। प्रेरितों के काम 17:31 मैं आपके लिए यहां पर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। पौलुस भाषण दे रहा है और उस भाषण के अंदर वो क्लियर करता है, सफाई से कहता है, परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है और उस दिन यीशु मसीह के द्वारा, और यहां उसने कहा मेरे सुसमाचार के अनुसार सबका न्याय करेगा। दैनिक जीवन के अंदर कभी आप सोचते हैं कि मेरा न्याय होगा? भलाई का भी, बुराई का भी, न केवल कामों का लेकिन बातों का न्याय होगा? कभी आपने सोचा है? केवल इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अंदर सिखाते हैं हमारे इरादों का भी न्याय होगा, इंटेंशंस का भी न्याय होगा, इंटेंशंस का भी। तो आप आज क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए। प्लीज मैं आपसे अनुरोध करता हूं। क्यों? क्योंकि एक दिन आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है और जरूर आएगा जिस दिन मेरा और आपका न्याय होगा। और अगर हमने भलाई की है तो प्रतिफल मिलेगा और अगर भलाई नहीं करी है तो दंड हमारे लिए ठहराया गया है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।